क्या आपने कभी इतनी शिद्दत से दुआ मांगी है कि लगता था जैसे दीवारें कांप रही हों? आपने मांगा, गिड़गिड़ाया, खालीपन में चीखे और जवाब में सिर्फ कान फाड़ने वाली खामोशी मिली। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह शायद एक आस्तिक व्यक्ति के लिए सबसे पीड़ादायक सवालों में से एक है। ईश्वर मौन क्यों है? आज हम उन रटी रटाई बातों को नहीं दोहराएंगे जो आपने शायद पहले ही सुन रखी होंगी। हम और गहराई में जाएंगे और इस खामोशी के पीछे छिपी वजह पर बात करेंगे। उस वजह पर जिसके बारे में पादरी अक्सर बात नहीं करते, क्योंकि यह हमारी आस्था और हमारी उम्मीदों की नींव को ही फिर से सोचने पर मजबूर करती है। तैयार हो जाइए। हो सकता है जो आप सुने वह हर चीज के प्रति आपके नजरिए को बदल दे। शुरुआत के लिए आइए जो जाहिर है उसे मान लें। यह भावना कि ईश्वर आपकी नहीं सुन रहा है बिल्कुल सामान्य है। इससे सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि बाइबल के नायक और यहां तक कि संत भी गुजरे हैं। वे भी सवाल पूछते थे, हे प्रभु, कब तक? तू अपना मुंह क्यों छिपाता है? आमतौर पर इसके कुछ आम जवाब दिए जाते हैं। ये आस्था की परीक्षा है। ये तुम्हारे पाप की वजह से है, या ईश्वर बोल रहा है और तुम बस सुनना नहीं जानते। ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन यह तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प हिस्सा हमेशा की तरह आंखों से ओझल है। तो आइए सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे कम स्पष्ट कारण से शुरू करते हैं। पहली गलती जो हम में से लगभग हर कोई करता है, वह हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। जरा इस बारे में सोचिए। हम आमतौर पर ईश्वर से संवाद की कल्पना कैसे करते हैं? अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसा इंतजार करते हैं, जैसे किसी ग्राहक सेवा को फोन किया हो। हम प्रार्थना से नंबर डायल करते हैं, स्वर्ग में बैठे ऑपरेटर को अपनी समस्या बताते हैं और स्पष्ट चरण दर चरण निर्देश की उम्मीद करते हैं। एक दबाइए अगर आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं। दो दबाइए अगर वित्तीय सहायता चाहिए। हम पूछते हैं, हे प्रभु, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए या नहीं? क्या मुझे कहीं और जाना चाहिए या यहीं रहना चाहिए? क्या यही मेरा सही साथी है? और हम ऐसे जवाब की उम्मीद करते हैं जिसमें कोई संदेह न रहे। फिल्मों की तरह स्वर्ग से एक तेज आवाज, या कम से कम एक ऐसा स्पष्ट संकेत जिसकी दोहरी व्याख्या न हो सके, जैसे सही जगह पर बिजली गिर जाए या कोई कबूतर सही कंधे पर आ बैठे। लेकिन यहीं पर दिक्कत आती है। यह दृष्टिकोण ईश्वर के साथ हमारे रिश्ते को एक सौदे में बदल देता है। एक आध्यात्मिक उपभोक्तावाद में। मैंने अपना हिस्सा पूरा किया, प्रार्थना की, उपवास रखा, चर्च गया गई। अब आपकी बारी है। मुझे वह दीजिए जो मैं मांग रहा हूं एंड रही हूं। ये असीमित अगम्य शक्ति को हमारे व्यक्तिगत सहायक, चिराग के जिन्न या सबसे अच्छे मामले में एक बहुत ही उन्नत वॉइस असिस्टेंट के स्तर तक नीचे गिरा देता है। ये तरीका सुविधाजनक है। ये हमसे जिम्मेदारी हटा देता है। लेकिन यही हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज विकास से वंचित कर देता है। अगर हमें हर कदम पर स्पष्ट निर्देश मिलते, तो हम कभी निर्णय लेना नहीं सीखते, कभी अंतर्ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सबसे महत्वपूर्ण विश्वास विकसित नहीं कर पाते। विश्वास ज्ञान नहीं है। विश्वास अनिश्चितता की स्थिति में भरोसा है। और हमारी यही गलत अपेक्षाएं हमें इस मुक्तिदायक अनिश्चितता को एक बहरे और खाली सन्नाटे के रूप में देखने पर मजबूर करती है। ठीक है, आइए अब दूसरे विचार पर आते हैं, जो पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। क्या हो अगर भगवान लगातार हमसे संवाद करते हो, पर हम उनकी भाषा को पहचान ही न पाए? कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे देश में हैं जहां की भाषा आपको बिल्कुल नहीं आती। आप सड़कों पर चलेंगे, हाव भाव देखेंगे, बातें सुनेंगे, लेकिन आपके लिए ये सब बस पृष्ठभूमि का शोर होगा। आप खुद को अकेला और खोया हुआ महसूस करेंगे, यह सोचकर कि कोई आपसे बात नहीं करना चाहता, जबकि असल में लोग आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हों, कुछ बताना चाह रहे हों या सिर्फ अभिवादन कर रहे हों। भगवान के साथ हमारे संबंधों में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारी भाषा में बात करें, शब्दों, तर्क और सीधे निर्देशों की भाषा में। हमें जानकारी इसी तरह से पाने की आदत है, लेकिन भगवान की भाषा बहुत व्यापक और बहुआयामी है।
वे परिस्थितियों की भाषा में बात करते हैं। वही अचानक हुई मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। काम पर आई वह अप्रत्याशित समस्या जिसने आपको रास्ता बदलने पर मजबूर किया और अंततः सफलता तक पहुंचाया। वह किताब जो संयोगवश ठीक उसी समय आपकी नजरों के सामने आ गई जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम अक्सर इन्हें संयोग कहते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही उनका जवाब हो। वे शांत अंतर्दृष्टि की भाषा में बात करते हैं। वह विचार जो अचानक टहलते हुए या नहाते समय दिमाग में आता है। वह आंतरिक भावना, वह अंतर्ज्ञान जो बताता है, हाँ, यह सही है या नहीं, यहां मत जाओ। ये कोई तेज आवाज नहीं होती, बल्कि हमारे दिल की गहराई में एक धीमी सरगोशी होती है। इसे सुनने के लिए हमें खुद को शांत करना होगा। अपनी प्रार्थनाओं का शोर मचाना बंद करे और बस अपने भीतर की शांति को सुने। वे अन्य लोगों के माध्यम से बात करते हैं। कभी कभी समर्थन के सही शब्द या कोई समझदारी भरी सलाह वहां से मिलती है जहां से हमें कम से कम उम्मीद होती है। किसी दोस्त से, सहकर्मी से या यहां तक कि किसी अजनबी से भी। समस्या यह है कि हम इस आवृत्ति पर सही से ट्यून नहीं है। हमारा आंतरिक रिसीवर हमारी अपनी इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं के शोर से भरा है। हम चमत्कार को गड़गड़ाहट और बिजली में खोजते हैं, जबकि वह हवा के शांत झोंके के साथ आता है। और जब तक हम इन सूक्ष्म संकेतों को पहचानना नहीं सीखते, हमें हमेशा यही लगेगा कि भगवान मौन है। और अब हम अपनी चर्चा के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर आते हैं, उस छुपी हुई वजह पर जिसके बारे में अक्सर धार्मिक मंचों से बात नहीं की जाती, क्योंकि ये असहज है। यह हमें परिपक्व बनाती है। विचार सरल लेकिन चौंकाने वाला है। ईश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति या उदासीनता का संकेत नहीं है। यह हमारी स्वतंत्रता की कीमत है। एक पल के लिए इस पर विचार करें। एक बुद्धिमान माता पिता की कल्पना करें जो अपने बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। वे हमेशा उसका हाथ कसकर पकड़कर नहीं रखेंगे। किसी बिंदु पर उन्हें हाथ छोड़ना पड़ता है। वे कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और दिल थाम कर देखते हैं कि बच्चा लड़खड़ाते हुए अपने पहले अनिश्चित कदम कैसे उठाता है। क्या वह गिरेगा? हाँ। क्या उसे चोट लगेगी? शायद। लेकिन तभी वह खुद चलना सीख पाएगा। यदि माता पिता लगातार चिल्लाते रहेंगे, इधर पैर रखो, अब बायां, संभल कर, टहली है, तो वे एक स्वतंत्र व्यक्ति के बजाय आदेशों का पालन करने वाला एक अनिश्चित व्यक्ति तैयार करेंगे। इस महत्वपूर्ण क्षण में माता पिता की खामोशी उदासीनता नहीं है। यह अपने बच्चे के प्रति प्रेम और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। अब ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां ईश्वर चुप न हो, जहां हमारी हर प्रार्थना का तुरंत स्पष्ट उत्तर निर्देश आता हो। वहां जाओ, यह कहो, इस व्यक्ति से प्रेम करो। ऐसी दुनिया में कोई गलतियां नहीं होंगी, यह सच है, लेकिन उसमें कोई विकल्प भी नहीं होगा। हम केवल कठपुतलियां होंगे, पायो रोबोट होंगे जो स्वर्गीय कार्यक्रम को पूरी तरह से निष्पादित करते। क्या ऐसी दुनिया में सच्चा वास्तविक प्रेम होगा? नहीं, क्योंकि प्रेम केवल स्वतंत्र हो सकता है। क्या किसी को आदेश से प्यार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं। यही कारण है कि उनकी खामोशी कोई सजा या उपेक्षा नहीं है। यह हमें उनका सबसे बड़ा उपहार है। यह एक पवित्र स्थान है जो वे हमारे लिए छोड़ते हैं। एक ऐसा स्थान जहां हम सीखते हैं, गलतियां करते हैं, बढ़ते हैं और अंततः अपनी स्वयं की सचेत पसंद करते हैं। विश्वास करें या न करें, प्रेम करें या न करें, यह वह खामोशी है जिसमें हमारा व्यक्तित्व जन्म लेता है। और यही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे छिपा हुआ कारण है कि हमारी सबसे जोरदार पुकारों पर हमें कभी कभी जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है। तो ये रहा वो अहम मोड़। जरा सोचिए, क्या होता अगर ईश्वर हमारी हर प्रार्थना का जोर से और साफ साफ जवाब देते? अगर वो एक सख्त अभिभावक की तरह लगातार कहते रहते, वहां जाओ, ये मत करो, इस इंसान से बात करो। हमारी जिंदगी एक जीपीएस के निर्देशों पर चलने जैसी हो जाती। उसमें चुनाव के लिए कोई जगह नहीं बचती, विश्वास के लिए कोई जगह नहीं बचती जो भरोसे पर आधारित होता है, और सबसे जरूरी बात, प्यार के लिए कोई जगह नहीं बचती, क्योंकि प्यार तो आजाद ही हो सकता है। ईश्वर की खामोशी वो जगह है
जो उन्होंने जानबूझकर हमारे लिए छोड़ी है। एक ऐसी जगह जहां हम खुद फैसले लेना सीखते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, भरोसा करना सीखते हैं। इसलिए नहीं कि हमें कोई हुक्म मिला है, बल्कि इसीलिए कि हमने विश्वास करने का आजाद चुनाव किया है। उनकी खामोशी लापरवाही नहीं है, ये हमारे प्रति और हमारी स्वतंत्र इच्छा के प्रति उनका सर्वोच्च सम्मान है। वो रोबोट नहीं चाहते जो सिर्फ प्रोग्राम का पालन करे। वो बच्चे चाहते हैं जो खुद चलना सीखे, भले ही उन्हें ठोकर लगे और वो गिरे, और वो हमेशा पास होते हैं, थामने के लिए, बस आवाज से नहीं, बल्कि एक अदृश्य सहारे से। तो शायद मुख्य सवाल ये नहीं है कि ईश्वर चुप क्यों है, बल्कि ये है कि उनकी खामोशी से मिली उस आजादी का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। हो सकता है उनका मुख्य जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि इसी खामोशी में छिपा हो, जो संभावनाओं से भरी है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह विचार आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही गहरे विश्लेषण वाले नए वीडियो न छोड़ें। अब आपके लिए एक सवाल, आप इस खामोशी को कैसे महसूस करते हैं? क्या आपके जीवन में ऐसे पल आए हैं जब आपको जवाब शब्दों में नहीं, बल्कि घटनाओं या आंतरिक अनुभूति के रूप में मिला हो? अपनी कहानी कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर एक साथ चर्चा करें।